हेलो गाइस, आपका स्वागत है यहाँ पर आदित्य अकेडमी में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें जो हम आज कवर करने वाले हैं, हम बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग देखेंगे, उसकी इन्वायरमेंट स्कैनिंग, और लास्ट में हम फीचर या फिर उसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और या फिर उसे नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम सबसे पहले अपने मीनिंग पर आते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो इन्वायरमेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये रेफर करता है वो फोर्सेस, वो टाइप ऑफ फैक्टर्स, वो टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो हमारे एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है। मान लो जो भी आप काम कर रहे हो, मान लो कि आपकी एक कंपनी है, जो भी कोई काम है जो आपके आउटसाइड कंट्रोल में है, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। मान लो कि आपने अपने दिमाग में लगाया कि हाँ, अब हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो हमने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दी। फिर आपको पता चला कि भाई यहाँ पर आपने स्कैन करके देखा, आपको बाहर के बिजनेस इन्वायरमेंट से पता चला कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो अभी इलेक्ट हुई है, मान लो अभी की अभी, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। बिल्कुल, तो ये तो दिक्कत आ गई। तो इसी को तो बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। उससे क्या होगा, वो इफ़ेक्ट कर सकता है उनकी परफॉर्मेंस पे, बिल्कुल करेगा ब्रो। भाई मज़ा आ रहा होगा तो साथ साथ लाइक ठोकते जाना। अब मैं बताता हूँ कि इन सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट वो काइंड ऑफ सराउंडिंग्स है इन विच बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल। अब ये मतलब यही वही सब का है कि जैसे हमारे बिजनेस के बाहर जो भी आ सकते हैं चेंजेस, वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी आ सकते हैं। मान लो कि कुछ टैक्स में इंक्रीज हो गया, मान लो एकदम से भाई साहब वो आ गया, जीएसटी आ गया, उससे बहुत सारी कंपनीज में इफेक्ट हुआ था ना। मान लो कि आपकी सोशल हो गया, आप पॉलिटिकल हो गया, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज में दंगे हो गए, तो आपकी कंपनीज पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। मान लो आपकी कंपनी के आसपास ही हुए हैं और आपकी कंपनी के ऊपर ही हुए हैं, तो फिर होएगा। मान लो टेक्नोलॉजिकल हो गया, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आ गया, तो आप पे इफेक्ट होएगा, आप और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो अपने आप को। लीगल हो गया, बिल्कुल। और इवन अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम इतने ही फैक्टर्स करेंगे जो हमारे 5 हैं, जो ऑपरेट होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर हैं, जो बिल्कुल ही, और वो हमारा पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का गाइस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ना दिमाग लगाने के लिए, एक दिमाग वाला बिजनेसमैन क्या करता है, वो एनवायरनमेंट स्कैनिंग करता है सबसे पहले। ये रेफर करता है वो कंप्लीट अवेयरनेस, वो कंप्लीट टाइप ऑफ, ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि भाई ये है क्या एक्चुअली। देखो, ये रेफर करता है वो काइंड ऑफ कंप्लीट अवेयरनेस एंड वो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद इन्वायरमेंट स्कैनिंग के साथ। जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है ना, वो अच्छे से एंटिसिपेट कर सकता है इन्वायरमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स को ऑन दी एंटरप्राइज। अब मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, चलो देखो, इन्वायरमेंट स्कैनिंग एक्चुअली होता क्या है। मान लो कि यहाँ पर आप हो एक मैनेजर, मान लेते हैं। आपने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करी कि हाँ, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो बिजनेस एनवायरनमेंट की आपने पूरी अच्छे से स्कैनिंग करी कि हाँ, अगले 2 महीने में क्या क्या हो सकता है। आपको पता चला अगले 2 महीने में एडवर्टीजमेंट का रेट डाउन हो सकता है, जो एडवर्टीजमेंट चैनल्स है। तो वहाँ पर आपने एकदम से उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया जो बाकी चूज़ नहीं कर पाए। वहाँ पे आप एकदम से गए, यहाँ पर आपने लिया, टीवी में आपने एडवर्टीजमेंट डाल दिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया, जहाँ भी डाला। तो उससे क्या हुआ, आपने एंटिसिपेट अच्छे से कर लिया, उससे आपने एंटिसिपेट करा फोर्सेस ऑन फैक्टर्स को। तो उससे क्या हुआ, हमारी कंपनी का फ़ायदा हुआ। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारी कंपनी का फ़ायदा कर सकता है एक्चुअली। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं अपने, जो हमारा अभी का ही लास्ट है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। तो है हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये अब इसमें ना आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने कहा था भाई हम बताएंगे आपको ट्रिक हमेशा।
है ना। सो हम स्टार्ट भी करते हैं अपने ट्रिक के साथ। देखो गाइस, ओ गाइस, यहाँ पे एक और आना है यहाँ पर पॉइंट जो मैं लिखना भूल गया, उसका नाम है रिलेटिविटी। इसको ध्यान रखना। सो अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे फीचर्स, मतलब कि अगर मैं ढंग की हिंदी में बोलूँ कि भाई उसके बारे में बताया जा रहा है, तो भाई सबसे पहले ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो उसका फीचर है, वो एक्सटर्नल फैक्टर ही तो है ना। मतलब जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमें पता है कि वो इंक्लूड क्या करता है। वो इंक्लूड करता है वो सारी फोर्सेस होगी, इंस्टीट्यूशंस होगी, फैक्टर जो हमने कहा मैंने आपको, विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, एक्सटर्नल है, उसके बाहर है। मेरी मेरा उसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल, बिल्कुल भी नहीं है मेरा उसके ऊपर कंट्रोल, बिल्कुल। एंड उसके ऊपर जब मेरा कंट्रोल ही नहीं होगा तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जा रहा है। ऑल दी एक्सटर्नल फैक्टर जो मेरी मेरी कंपनी के बाहर है, मेरी कंपनी के कंट्रोल के बाहर है। अब आता हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये क्या है एक्चुअली, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मैं आपको इसको ढंग से बताना चाहता हूँ। देखो, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो इंक्लूड करता है बोथ स्पेसिफिक भी एंड साथ साथ जनरल भी, है ना। अब ये जो हमारा एक्चुअली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ स्पेसिफिक होता क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को डायरेक्टली, एकदम से डायरेक्टली ही कर देंगे, इमिजिएटली कर देंगे हमारी वर्किंग को। अब मान लो, अब इसका एग्जांपल देते हैं स्पेसिफिक का। मान लो कि आपका जब यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन आया था ना 2016 में, तो वहाँ पे हुआ क्या था। जब हमारा डिमोनेटाइजेशन आया था, जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एकदम से इफेक्ट हुआ था, क्योंकि कैश की कमी एकदम से आ गई, बिल्कुल उन पे एकदम से हुआ इफेक्ट। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्स। अब हम बात करते हैं जनरल फोर्स पे। अभी जनरल फोर्स क्या है इसके बारे में बताता हूँ कि जनरल फोर्स बताया गया है कि ये इंक्लूड करते हैं कि जो हमारे सप्लायर है, इन्वेस्टर्स हो गए, जो भी हमारे कस्टमर्स हो गए। जनरल फोर्सेस जो है हमारी सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जो भी हमारी ये सारी है ना, उनका इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड वो इफेक्ट कर रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं। जैसे हमारा डिमोनेटाइजेशन ने किया वैसे एकदम से डायरेक्ट नहीं किया, मतलब इफेक्ट होगा बट एकदम से डायरेक्ट नहीं होगा। दैट्स वाई इसका नाम भी क्या है, जर्नल, ऐसे भी याद कर सकते हो। और ये इफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली, इस बात पे ध्यान देगा। ये इफेक्ट करता है डायरेक्टली, ये इफेक्ट करता है डायरेक्टली, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और जो ये है, ये इफेक्ट करता है, ओ नो 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 सॉरी, ये इफेक्ट करता है इनडायरेक्ट, और ये इफेक्ट करता है डायरेक्ट, स्पेसिफिक। ओके गाइस, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जाइएगा मत, क्योंकि वो ट्रिक जो है मैं हमेशा एंड में बताता हूँ। अब आता हमारा इंटर रिलेशन। अब क्या हमारा, देखो, ऑल दी फैक्टर्स एंड जो फोर्सेस एंड फैक्टर्स हो जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं, वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। क्यों? अब इसका ना बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंक्लिनेशन करते हो यूथ टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड, अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, आजकल वेस्टर्न की तरफ हमारा कल्चर जा रहा है। वहाँ पर उनके फूड पर, उनके फास्ट फूड्स पर, पिज़्ज़ा जो भी हो गया, जो भी आप खाते हो, उन पे हमारा बहुत ही ज़्यादा जा रहा है हमारा कल्चर। वो भी जो ये हमारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो यही बता रहे हैं कि ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर, अनसर्टेनिटी। देखो, अनसर्टेनिटी क्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट करना द चेंज ऑफ बिजनेस के साथ इन्वायरमेंट में। क्योंकि भाई देखो, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हर दिन मान लो हर महीने चेंज होता है, तो उसको बार बार प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा।
अब मैं उसे बार 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 प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे अपने ही दिमाग में एक फीचर याद आ गया कि भाई इसको ये एक्चुअली में इसकी जो एक्चुअली में जो इसका फीचर है वो क्या होगा, अनसर्टेनिटी की, मतलब कि मुझे नहीं पता कि भाई कब में ये चेंज हो जाता है, कब में क्या हो जाता है यार, कुछ पता ही नहीं चलता। ये है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये चेंज होता रहता है, हर फास्टली होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल दें कि आईआईटी, मतलब कि आईटी जो हमारा फैशन है उसमें इंडस्ट्री में बार बार चेंज आ रहा है, हर इंडस्ट्री में बार बार चेंज आ रहा है, तो इसको 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 पकड़ना ही बहुत बड़ी बात है। और ये अनसर्टनिटी, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इसको स्टार्टिंग से ही प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ओके, अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पे, डायनामिक। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। देखो डायनामिक क्या है, डायनामिक से आपको क्या पता चलता है? डायनामिक का क्या है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो फ्लेक्सिबल है। अब मैंने आपको क्या कहा था, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? खिंचाव। और खिंचाव का क्या मतलब होगा? वो बार बार चेंज हो सकता है, चेंज होता है। अगर रिजिड होता तो चेंज नहीं होता, बट फ्लेक्सिबल है। ये जो डायनामिक है, देखो भाई अच्छी इंग्लिश लिखोगे तो ही मार्क्स आएंगे, नॉर्मल देहाती वाली इंग्लिश लिखोगे तो नहीं आएंगे मार्क्स। तो आपको लिखना है फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पर जब आप फ्लेक्सिबल होता रहता है, बार बार हाईली फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है, और ये स्टैटिक नहीं है, बार बार स्टैटिक नहीं रहता, ये रिजिड नहीं है, और ये बार बार चेंज होता है जैसे हमने कहा, तो ये तो अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाला, तो ये वाला फीचर, क्योंकि ये एसेंशियल है। ये बार बार हमें इसको मॉनिटर करना पड़ता है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी पड़ती है इसकी हमें बार बार। अब हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज़्यादा है ये, इसका जो इम्पैक्ट है ना ये हमें पता नहीं चलता। एक तो वैसे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होने वाला है आगे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इसके इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को। और ऑल दो भाई, इन्वायरमेंट को स्कैन करना हमारे लिए इजी हो सकता है, बट उसको हमारे लिए इन्फ्लुएंस करना, उस चीज़ को हमें ठीक करना, उस चीज़ को हमें अच्छे से ठीक करना दोबारा, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो सम टाइम ना मॉनिटर हो सकता है, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें तब भी पता नहीं चल पाता कभी कभार। सो अब इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है, मान लो कि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना वो चेंज हो गई विद द रेट, मान लो 15% से इंक्रीज होगी एक, कोई सी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की। मान लो कि आपका हो गया टैक्स, अब यहाँ पे आपका टैक्स 15% से इंक्रीज हो गया। ओ माय गॉड, 15% से इंक्रीज हो गया। अब इससे क्या होगा? ऑल दो आप स्कैन स्टार्टिंग से कर रहे थे, लेकिन आपको लगा था इंक्रीज होगा, बट आपको ये नहीं लगा था कि भाई इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको लगा होगा, आपने स्कैन किया होगा कि हाँ शायद से 5% इंक्रीज हो जाएगा, आपको देख के आप चौंक गए, भाई 15% इंक्रीज हो गया। तो उससे क्या हुआ? इनकम ऑफ कंपनी जो है वो लार्ज अमाउंट से अफेक्ट हुई कि नहीं हुई? सो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है इसे करना, इसे सोचना कि कैसे होगा। तो अब आता हमारा लास्ट, जो कि हमारा सेवंथ, जिसे हम कहते हैं रिलेटिविटी। अब ये रिलेटिविटी क्या है? देखो ये जो हमारी रिलेटिविटी है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट हमें पता है कि डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री में अलग अलग डिफरेंट क्या क्या होगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं, हर कंट्री में अलग अलग होते हैं, है ना, क्योंकि हर कंट्री का कल्चर अलग है, हर कंट्री की जो भी प्राइम मिनिस्टर जो भी अलग है, सब अलग है वहाँ के। सो अब एग्जाम्पल के तौर पर देयर में बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज। मान लो हमारी साड़ीज में इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है यूएसए के कंपैरिजन में, मान सकते हैं ना, यूके यूएसए जो भी बोल दो। सेम कंडीशन इन द इन्वायरमेंट में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। अब वही जो सेम कंडीशन है ना हमारे इन्वायरमेंट का, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो अभी हुआ है चेंज, ये इफेक्ट कैसे करेगा? ये डिफरेंट एंटरप्राइजेस को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारी कंट्री के बोल सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो हमारी जो इंडिया के अंदर यहाँ पे जो बाकी एंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर इसका जो चेंज आएगा वो कम आएगा। क्यों? अब मान लो, देखो भाई, मतलब उनके ऊपर चेंज ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा चेंज। क्यों? उनके ऊपर चेंज आ सकता है। अब यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी
सारी की, मतलब कि लोग अब इस सारीज को लेने जा रहे हैं, मतलब कि जो दूसरे एंटरप्राइजेस हैं हमारी इंडिया के, उनके ऊपर जो डिमांड आ रही है वो उतनी नहीं आ पा रही जितनी सारीज पे आ रही, तो उनका नुकसान हो गया भाई। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ इसका, दो एग्जांपल देंगे आज। इसका एग्जांपल है एक और, कि मान लो कि जो हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फाउंड किया, मान लो उसने एक, बोल सकते हैं कोई पेस्टिसाइड, कोई भी हार्मफुल चीज़ कोल्ड ड्रिंक में उसे मिल गई, कोल्ड ड्रिंक में उसे दिखी, सो इट, उससे क्या हो गया, उस इंडस्ट्री का एक एकदम से जो रेपुटेशन है वो डाउन होगी, जैसे मैगी का हुआ था स्टार्टिंग में, है ना भाई। जैसे मैगी का हुआ था ना, मैं, चलो इसको छोड़ो, मैं मैगी का बताता हूँ। मान लो जैसे जब मैगी का हुआ था ना, उनकी, उनके में लेड पाई गई थी, तो उनकी रेपुटेशन डाउन होगी, तो भाई वो बेचारे डाउन हो गए। अब जो हमने कहा कि ये डिफर करता है बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पर, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस पे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आया दूसरी कंपनी के लिए, जिसका नाम yippee हो गया, सनफीस्ट हो गया, बाकी के लिए, तो उनके लिए बहुत तगड़ा हो गया, अपॉर्चुनिटी लेके आया। तो यही होता है हमारा रिलेटिविटी। अब हम आते हैं अपने इसके, आपके ट्रिक में, इसको मैं जल्दी फास्ट वे में आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी। जल्दी से ट्रिक देखो। अब देखो गाइस, इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है सर, यू इन टी टी सिनेमा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि जो जो मेरा कैपिटल लेटर्स में है वही सिर्फ है, क्यों, मतलब कि यहाँ पे मैं इसको सिंपल स्मॉल लिख देता हूँ, यहाँ पे SIRUD और C। अब जो मेरा S है, S से क्या होगा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो मेरा I से है, मेरा इंटर रिलेशन। R से मेरा है रिलेटिविटी। U से मेरा है अनसर्टेनिटी, बिल्कुल। T से मेरा है डायनामिक, और C से मेरा है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर ना इसको, ट्रिक को, इसे थोड़ा सा कोड को याद नहीं करना, बस हल्का सा ना अपने दिमाग में याद कर लेना कि हाँ, ये जो थे मेरे थे कैपिटल लेटर्स, SIRUD C, ये जो सब थे मेरे कैपिटल कैपिटल लेटर्स थे, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि हाँ सर, UNDT सिनेमा। तो S से आपका आ गया, I से आ गया, R से आ गया, U से आ गया, और D से आ गया आपका, और जो आपका सिनेमा है आपका क्या हो गया, C से आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अब इसके आगे मैं आपको कोड्स नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसके आगे और कोड सीखने का। देखिए ये वाला जो कोड है, ये वाला मेरा नहीं है, ये वाला मैंने कहीं से फाइंड आउट किया है। तो बाकी कोड मेरे थे, बट ये वाला कोड मेरा नहीं है। तो इसको, लेकिन ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बताया, ये याद करने के लिए। थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।